नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एनी प्रोग्राम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल प्राची मिश्रा ऑफिशियल पर और आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई आप जो हो ना इस देश के नागरिक नहीं हो। देखो, अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है? वहाँ पर आपको लोग कैसे पहचानेंगे? आपके देश से, क्योंकि आपका कोई नाम नहीं जानता, आप कोई धर्म नहीं जानता, आपकी कोई जाति नहीं जानता। आप विदेश में जा रहे हो, आपको पहचाना जाता है यू आर इंडियन और आपसे वही जो आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है अगर कोई छीन ले तो कैसा महसूस होगा। तो इसीलिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में एक केस था इस पर बहुत ही बड़ा डिसीजन सुनाया और ये बोला कि कौन से लोग विदेशी नागरिक कहलाएंगे और कौन से लोग भैया देसी नागरिक कहलाएंगे। तो देशी विदेशी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। फेयर रिस्पॉन्ड प्रोसेस मस्ट डिसाइड सिटीजनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले को गलत ठहराया क्योंकि एक न्यूज हमारी बहुत समय से चर्चा में चल रही थी कि भैया 27 लोगों को क्या कर दिया गया था, विदेशी घोषित कर दिया गया था और उन सभी 27 फैसलों को जो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया था उसको खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला योर प्रोसेस इज नॉट फेयर। अगर हम किसी को विदेशी घोषित करें तो सोचो कितनी बड़ी बात हो रही है। आप शायद इस प्रेशर को समझ ही नहीं पा रहे हो कि 27 लोग इस देश में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। उनको कोई जो यहाँ से आप देखोगे कि चाहे योजना से संबंधित चीजें मिल रही हो, चाहे फर्दर अलग चीजें मिल रही हो, वो सब बैकअप वगैरह सपोर्ट वपोर्ट मिलना सब खत्म हो गया। उनकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो उन्होंने इतने दिन रह करके बनाई, उनका यहाँ कोई घर नहीं है जो उन्होंने इतने दिन रह करके बनाया, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है जो उन्होंने इतने दिन रह करके बनाई है। और आप कह रहे हो कि वो सिटीजन ही नहीं हो जाता है, तो व्हाट काइंड ऑफ द डिसीजन यू आर लाइक रिसेंटली गिवन हियर। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि किसी से उसका सिटीजनशिप का दर्जा छीनना कितनी बड़ी बात है। चलो अब इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता और विदेशी घोषित किए जाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले पर एक बात कही। उन्होंने बोला कि जो तुम डिसीजन दे रहे हो ना, ये निर्णय निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, ये लॉफुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक पक्षधर हो, निष्पक्ष होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और रीजन होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। आपने ये जो फैसला सुनाया, किस तर्क पर आपने ये फैसला सुनाया? और किसी को विदेशित घोषित करना बहुत बड़ी बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को विदेशित घोषित करने की प्रक्रिया मैकेनिकल नहीं है, वन साइडेड है और एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पर अपनाया नहीं गया है तो वो गलत है। चलो पहले मामला समझते हैं। तो ये विवाद उससे जुड़ा है जहां पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ने कुछ व्यक्तियों को विदेशी घोषित कर दिया था और ये 1997 में आए थे। मामला था सावित्री डे और उनके पति शुभ डे का। ठीक है, ये इलीगल माइग्रेंट्स थे जो इंडिया में आकर के रहने लगे थे क्योंकि वे समन के बावजूद न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए तब से ये इनका टैग चला आ रहा था। फाइनली याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है। ठीक है, न्यायाधिकरण का निर्णय केवल जांच अधिकारी की सुनी सुनाई गवाही पर आधारित था। उनके पक्ष में उपलब्ध सरकारी जो अभिलेख है उस पर भी विचार नहीं किया गया। उन्होंने कानूनी सहायता भी कोई उपलब्ध नहीं करवाएगी और अब अचानक से ये कहा जा रहा है कि तुम तो विदेशी हो। अब देखो, उन्होंने वर्ष 2019 में इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये तब जब ये आए थे तब इनके ऊपर इलीगल माइग्रेंट्स का टैग लगा। 2019 में इनको पता चला कि इनके ऊपर कोई केस चल रहा है। 26-23 साल बाद ये केस में देरी हुई। अब जब ये जाते तो वो कहते थे कि देखो आप 23 साल बाद आए हो अपने केस के लिए, तो वैसे भी आपका केस क्या हो चुका है, आपको घोषित किया जा चुका है कि आप विदेशी हो। अब देखो, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य का ये वैध अधिकार है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक के पात्र नहीं है वे झूठे दावे के आधार पर नागरिकता नहीं ले सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को विदेशित घोषित करने को लेकर के गंभीर परिणाम होते हैं। इसीलिए ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि अपनाई गई जो प्रक्रिया है वो एक तरफा है, मैकेनिज्म सही नहीं है, तो ये मामला, ये जो कार्रवाई है वो गलत हो जाती है और इसको हम यहीं पर खारिज करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल को निर्णय देने से पहले कुछ निम्न बातें देखनी होंगी कि क्या संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर मिला है अपने आप को ये प्रूफ करने का कि वो इंडियन है। दूसरा, क्या उसके विरुद्ध लगाए गए मुख्य आरोप स्पष्ट हो पाए हैं। तीसरा, क्या राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। क्या उपलब्ध रिकॉर्ड वास्तव में व्यक्ति को विदेशी सिद्ध करते हैं। क्या निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप है। और अगर ये सभी पहलू तुमने जांच लिए और इसमें पाया है तब विदेशी घोषित करो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझसे ये आइडेंटिटी छीन ली जाए कि मैं भारतीय हूं, मैं हूं, वो ठीक है, मैं हूं, मेरा नाम प्राची मिश्रा है, मेरा अपना एक ऑरा है, लोग मुझे अपने नाम से ऐसे जान रहे होंगे, बट उससे भी पहले मैं भारतीय हूं, इस देश की नागरिक हूं।
उसके बाद इस देश में मैंने नाम बनाया है, और मुझे कल को कोई कह दे कि ये तो विदेशी है, अब आप सोचो मुझे कैसा लगेगा। कल को मुझे कोई कह दे ये तो एंटी नेशनल है, मुझे कैसा लगेगा। ये भावना है एक। पर आप इसे समझिए कि जिन अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों के साथ में यहाँ पली बड़ी, कल को कोर्ट कह देता है कि मैं तो विदेशी हूं। समझ पाए कि भावना क्या है? तो वही भावना की बात की जा रही है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करो, पूरी तरीके से जो निर्णय है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, तब तक संबंधित व्यक्ति के प्रति कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो अपील करता है उसको 4 हफ्ते के भीतर न्यायिक जो न्यायाधिकरण है उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में दोबारा सुनवाई भेजने का अर्थ ये नहीं है कि अपीलकर्ता को भारतीय नागरिक होने के दावे को स्वीकार किया गया है। बस ये कहा गया है कि कार्रवाई आपकी फेयर नहीं हुई है तो हम फेयर तरीके से कार्रवाई करेंगे। आपको अदालत तो मौका दे रहा है, एक तो मौका स्वीकार करिए। नागरिकता का मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का प्रश्न उच्च संवैधानिक एवं कानूनी महत्व का विषय हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किया जाता है ना, तो उसके परिणाम पता है क्या हो सकते हैं? उसको हिरासत में रखोगे आप, अपने ही देश में तुम हिरासत में हो, सोचो कितना बड़ा परिणाम है। दूसरा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अपनी संपत्ति, घर, अपना जो उसने बनाया है यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा छोड़ करके? रोजगार, सामाजिक अधिकारों का नुकसान होगा, परिवार समुदाय से अलग होगा, और राज्य विहीनता आ जाएगी उसमें, वो कैसे रह पाएगा? अनुच्छेद और 14 और 21 में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, इन दोनों का भी हनन होगा, और ये संरक्षण फॉरेनर्स को भी प्राप्त है, तो उसके तहत भी इनको ये मिलना चाहिए। प्लस फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता का प्रश्न उठता है तो वो सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ जो प्रूफ है, उस व्यक्ति का होता है कि वो विदेशी नहीं है, कि वो कैसे प्रूफ करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का अर्थ ये नहीं है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बिना पर्याप्त जांच के केवल औपचारिक सिर्फ कार्रवाई के उसको विदेशी घोषित कर दे। निर्णय का संवैधानिक महत्व होता है, न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं पढ़ रही थी, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए कि हाँ न्याय किया गया है इसमें। ये जब भावना आएगी तब आप न्याय करते हो, राइट? आगे आते हैं। नागरिकता जैसे संवेदनशील मामलों में प्रक्रिया की निष्पक्षता परिणाम जितना ही महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। नागरिकता और राष्ट्रीयता दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, इसको समझना पड़ेगा। मेरे पास राष्ट्रीयता कौन सी है, नेशनैलिटी मेरी कौन सी है? आई एम इंडियन। सिटीजन कहाँ के हो? भारत के हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? चलो इस पर बात करते हैं। देखो, नागरिकता, सिटीजनशिप, और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून और विधि में इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। कैसे? नागरिकता यदि किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी लीगल संबंध है जिसके आधार पर व्यक्ति को उस देश के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि संविधान और कानून द्वारा प्रदान की जाती है उनको सहायता या फिर जो अधिकार, मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी जो नौकरी है इसका अधिकार है, टैक्स देना, कानून का पालन करना, ये सभी इनके कर्तव्य लागू होंगे। इनके जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण आदि के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण का भारत नागरिक होने के लिए आपको भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त होते हैं। वही राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता का मतलब यह है किसी व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र से कानूनी पहचान संबंध को दर्शाती हुई बताती है कि व्यक्ति किस देश से संबंधित है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब देश से बाहर जा रहे हो तब तुम्हारी पहचान तुम्हारा सिर्फ नाम नहीं है, तुम्हारे पासपोर्ट में एक टैग होता है, तुम्हारे पासपोर्ट में एक सिंबल होता है, वो तुम्हारी पहचान होती है कि तुम भारतीय हो, राइट? मुख्य विशेषता के अंतरराष्ट्रीय कानून में आपको महत्वपूर्ण अवधारणा है इसकी। पासपोर्ट और कूटनीतिक संरक्षण मिलेगा। सामान्यतः जन्म या वंश के आधार पर प्राप्त होता है। कई देशों में नेशनैलिटी और सिटीजनशिप एक ही मानी जाती है। भारतीय पासपोर्ट पर नेशनैलिटी इंडियन लिखा होता है, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप एंड द नेशनैलिटी। अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपके देश को लेकर के अंतरराष्ट्रीय जो कानून होंगे वहां पर आपको संरक्षण दिया जाएगा कि भारत के लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो वहां पर क्या होना है? सरकार आपको अप्रोच करेगी, सरकार आपके अधिकार के लिए खुद लड़ेगी, सरकार आपको वापस देश लाने के लिए कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर आप इंडियन है ही नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं है, तो नेशनलिटी इंडियन नहीं हुई, तो भारत आपके लिए विदेश में जाकर के लड़ेगा नहीं। सिंपल सी बात ये है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा इंस्टा हैंडल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस इज माय टेलीग्राम जहां पर अभी जो आपने पढ़ा है
इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिलता है। और अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर, तो परीक्षा पथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 7 बजे हम परीक्षा पथ पर लाइव आते हैं। सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है परीक्षा पथ पर करंट अफेयर्स की, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।